वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 11 का पार्ट 8 पढ़ेंगे। और पार्ट 8 में हमें क्या पढ़ना है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो हमने पढ़ लिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसको हम कहाँ यूज करते हैं, बेसिकली ना डेली लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं, ये हमें समझना है इसमें। तो जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब भाई किसी भी कंडक्टर में या किसी भी डिवाइस में जब हम कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट डालते हैं, तो उसको यूजफुल वर्क में लाने के लिए करते हैं। मतलब जैसे मान लो, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे पंखा है, पंखे को चलाने के लिए मैंने स्विच ऑन किया तो करंट गया, तो पंखा चलने लगा, हवा मुझे मिलने लगी। बट लेकिन पंखा गर्म भी होता है, तो वो जो गर्म हो रहा है वो हमें नहीं चाहिए, बट वो होता है ना। तो इलेक्ट्रिकल करंट का एक इफेक्ट आता है हीटिंग। इन मैनी केसेस इट इज अनडिजायरेबल। ऑब्वियसली अनडिजायरेबल है भाई, पंखा गर्म हो रहा था, उसका हमें क्या मतलब है ना। इट कन्वर्ट यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट, और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट एंड अल्टर देयर प्रॉपर्टीज। कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब है कि दो वायर जो है वो आपस में जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा करंट आ जाता है। जब बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो डिवाइसेस रहते हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, उनकी हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज फिर अल्टर हो जाती है, मतलब खराब भी हो सकते हैं। हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के यूजफुल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल लॉन्ड्री आयरन है, या इलेक्ट्रिकल टोस्टर है, इलेक्ट्रिकल ओवन है, इलेक्ट्रिकल केटल है, इलेक्ट्रिकल हीटर है। ये क्या है? सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग पे ये काम करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन इलेक्ट्रिकल बल्ब। अब बल्ब है भाई, बल्ब में भी क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो काम करता है। हेयर द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ हीट जनरेटेड एज इज पॉसिबल सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट एंड एमिट लाइट। अब आपको पता है जो बल्ब होता है, जो पुराने बल्ब आते थे जो पीली लाइट देते थे, उस बल्ब के अंदर ना ऐसे हो, यार क्या बोला, ये बल्ब, ठीक है। तो इस बल्ब में ऐसे होता था, ऐसे होता था, यहाँ पे ये फिलामेंट होता था। ये तो ये जो फिलामेंट होता था ये टंगस्टन का होता था। तो ये ना बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, हीट होता था, हीट होता था, गर्म हो जाता था। गर्म होने के बाद ये क्या करता था, एमिट करता था लाइट को। तो इट मस्ट नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। तो जब भी इतना गर्म हो रहा है तो ये मेल्ट तो नहीं होना चाहिए ना, है ना। तो स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट कौन सा लेते हैं? टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, वो यूज होता है ये बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल। तो भाई ये जो फिलामेंट होता है इसमें आग ना लग जाए, तो इसलिए उसको उस तरीके से बनाया जाता है, मतलब उसको इंसुलेटिंग सपोर्ट दिया जाता है यहाँ पे, ताकि मतलब उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े फिलामेंट पे। द बल्ब आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली इनर्ट नाइट्रोजन, और यहाँ पे बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या आर्गन गैसेस जो है वो डाली जाती है, ताकि जो फिलामेंट की लाइफ है वो प्रोलॉन्ग रह सके ना। ऑक्सीजन डाल देंगे इसमें तो आग लग जाएगी ना, तो जल जाएगा। और ये नाइट्रोजन आर्गन ये तो क्या इनर्ट है। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय नाइट्रोजन अपेयर्स एज हीट। तो ज्यादातर जो पावर कंज्यूम होती है फिलामेंट में वो हीट की फॉर्म में अपेयर होती है, बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन। और उसके बाद क्या होता है, गर्म होता है वो, और थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो लाइट रेडिएशन में यूज होती है। मतलब ज्यादातर तो उसे गर्म करती है, गर्म करने के बाद वो लाइट एमिट करता है। फिर अनदर कॉमन एप्लीकेशन जो है जूल्स हीटिंग की, वो क्या है? फ्यूज, जो हमें कहाँ यूज होते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होते हैं। अब फ्यूज का क्या मतलब है? ये डिवाइस है, मान लो, ठीक है, ये आपका कोई कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर है। अब क्या है, कंप्यूटर है, तो इसमें क्या है, ये तार जा रही है, ठीक है। अब कंप्यूटर में तार जा रही है, और यहाँ पे क्या है, ये फ्यूज लगा दिया मैंने, और यहाँ से पीछे से करंट आ रहा है, ये फ्यूज है, ठीक है। मान लो एकदम से बहुत ज्यादा करंट आ गया, तो बहुत ज्यादा करंट आ गया तो क्या होगा, ये फ्यूज जो है ये गल जाएगा। फ्यूज गल जाएगा तो क्या होगा, आगे करंट नहीं जाएगा। आगे करंट नहीं जाएगा तो क्या होगा, कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा करंट नहीं आएगा, और करंट जो कंप्यूटर है वो खराब नहीं होगा। अब फ्यूज नहीं होता यहाँ पे, तो बहुत सारा करंट जो है ये सीधे आगे कंप्यूटर में जाता है, और कंप्यूटर जल जाता है, खराब हो जाता है। तो जो फ्यूज होते हैं वो अप्लायंसेस को बचाते हैं जलने से, खराब होने से, हाई जब करंट आने लग जाता है उससे, ठीक है। और फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। इट प्रोटेक्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करता है जो ये फ्यूज होता है, और अप्लायंसेस को बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिकल करंट को रोक देता है। द फ्यूज इज प्लेस इन सीरीज विद द डिवाइस। तो डिवाइस के साथ इसको फ्यूज को सीरीज में लगाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ वायर।
इसका बना होता है पीस ऑफ वायर का बना रहता है, जो कि मेटल या अलॉय का बना रहता है, एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट इसका रहता है। जैसे एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, या और भी कुछ हो सकता है। इफ अ करंट लार्जर देन स्पेसिफिक वैल्यू फ्लो थ्रू द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेस। अब मान लो बहुत ज्यादा करंट आने लग गया है यहाँ पे, तो क्या होगा, जो फ्यूज वायर है, ये फ्यूज वायर क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, गल जाती है, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है और करंट आगे नहीं जा पाता, अप्लायंसेस खराब नहीं होते हैं। द फ्यूज वायर इज यूजुअली एनकेज्ड इन अ कार्टेज ऑफ पोर्सलिन और सिमिलर मटेरियल विद मेटल एंड्स। तो ये फ्यूज को किसके अंदर रखते हैं, कार्टेज ऑफ पोर्सलिन के अंदर रखते हैं। पोर्सलिन आपने देखा होगा, फ्यूज देखा होगा यार, ऐसे पुराने टाइम पे होते थे, वैसे उसमें जो मीटर होते हैं उसमें से साइड में लगे रहते थे, उसको ऐसे निकालते थे, ठीक है। द फ्यूज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज आर रेटेड एज 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3, 5, 10 एम्पेयर, इतने एम्पेयर के ये घर में यूज होते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रिकल आयरन विच कंज्यूम कितना, 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल पावर। तो 1 किलोवाट मतलब होता है 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना वाट हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑपरेट हो रहा है 220 वोल्ट पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो करंट क्या होगा, तो करंट P इज इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू पावर हो गया ये, और V नीचे आ जाएगा तो 220 हो गया, ये काटने के बाद आएगा 4.54 एम्पेयर, ठीक है। तो 4.54 एम्पेयर पे ये काम करेगा। इससे ज्यादा करंट आता है अगर, तो भाई फ्यूज लगाना जरूरी है, और वो फ्यूज क्या करेगा, करंट आगे बढ़ने नहीं देगा। तो हम कौन सा फ्यूज लगाएंगे, 5 एम्पेयर वाला फ्यूज लगाएंगे। जैसे ही 5 एम्पेयर या उससे ज्यादा करंट आएगा तो ये फ्यूज जल जाएगा, जिसकी वजह से आगे जो है वो करंट नहीं जा पाएगा और ये इलेक्ट्रिकल आयरन को खराब नहीं कर पाएगा। तो फ्यूज इसलिए काम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। लास्ट वीडियो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर का रहेगा, उसे हम फटाफट अभी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।